असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा पानी, बाढ़ जैसे हालात। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर जमा हुआ पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार, हजारों लोग प्रभावित। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में मानसून का कहर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम में जोरदार बारिश। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कुछ जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बदला मौसम और इसके अलावा फसोल और पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सिक्किम के मंगम में बारिश से तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, तेज बहाव की वजह से फिदांग बेली ब्रिज को पहुंचा नुकसान, पुल की मरम्मत का काम जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से हरियाली, किनारों के चेहरे, जो किसान हैं उनके चेहरे खिले, किनारे पर भी हुई है बारिश, सब्जी और फलों की पैदावार से फायदा हुआ। दिल्ली के जंगपुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद 300 झुग्गियों को हटेगा अवैध कब्जा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण पर की गई बुलडोजर की कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। महाराजगंज में सीमावर्ती इलाके में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद, राजस्व और पुलिस की टीम की मौजूदगी में कार्रवाई। यूपी के चंदौली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं के साथ गृह मंत्री का स्वागत किया। आज आगरा दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन हुए पूरे, बोली सीएम रेखा गुप्ता, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में काम हुए। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, यमुना के पानी में जहर वाली टिप्पणी पर होनी थी सुनवाई, दिल्ली चुनाव के दौरान किया गया था ये उन्होंने दिया था बयान, अब अक्टूबर में सुनवाई होगी। आरजेडी से निष्कासन पर तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी, कहा पापा आप नहीं होते तो पार्टी नहीं होती, मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए। लालू यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में दायर याचिका खारिज, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर साधा निशाना, कहा लालू यादव को उनकी गलतियों की सजा कानून देगा, जिन्होंने गलती की है उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नासिक में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर बैठक आज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ कुंभ को लेकर होगी मीटिंग, आज होगा शाही स्नान की तारीखों का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, कहा ऑपरेशन सिंदूर दुश्मनों को सबक है, हम 20 साल से लड़ रहे हैं प्रॉक्सी वॉर से। सीरियस अनिल चौहान की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा भारत का हमला पाकिस्तान को 300 किलोमीटर अंदर तक भेजने में सक्षम है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर अंदर तक हमला किया, बुनियादी ढांचे, रडार सिस्टम और एयरबेस पर सटीक प्रहार। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना की पहल, मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन, मुफ्त में किया गया लोगों का इलाज। जम्मू से रवाना हुई माता खीर भवानी यात्रा, 71 वाहनों में सवार होकर 2500 श्रद्धालु रवाना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए, जम्मू में गूंजा जय भवानी का उद्घोष। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने की बैठक, मीटिंग में जम्मू आईजी रेलवे, डीआईजी और एसएसपी मौजूद रहे। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, कोणार्क कोर के जवानों की तैयारियों का वीडियो साझा कर भारत की ताकत दिखाई। देश भर के कई राज्यों में रहेगी ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम सहित 15 राज्यों में कार्रवाई, टेरर कनेक्शन को लेकर एनआईए की रेड। हरियाणा के जींद में कारोबारी के घर एनआईए की रेड, एनआईए ने कारोबारी से पूछताछ की है, दुबई कनेक्शन और संदिग्ध लेन देन पर छापेमारी की गई। बीएसएफ के जवानों ने खुफिया जानकारी के आधार पर की कार्रवाई, बीएसएफ ने पंजाब में ड्रोन, हेरोइन और पिस्तौल बरामद की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, जैश ने हमले के बाद हुई तबाही का वीडियो जारी किया है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शहबाज शरीफ ने मानी पाकिस्तान में भुखमरी की बात और कहा दोस्त देश भी हमसे नहीं करते भीख के कटोरे की उम्मीद, इस बोझ को उठाने वाला मैं आखिरी शख्स।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले जेपी नड्डा, कहा पाकिस्तान ने 4 दिनों में टेके घुटने, कोई आंख दिखाएगा तो उसका जवाब उसके घर में घुस कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जयपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। तिरंगे के साथ उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बिजंत पांडा के नेतृत्व में अल्जीरिया पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए रखा गया मौन। अल्जीरिया में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को किया बेनकाब और कहा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाएंगे तभी होगी आतंकी घटनाओं में कमी। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की सरकार को घेरा, कहा पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की विचारधारा एक है, इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाए सवाल और कहा कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर कमेटी का हो गठन। देश को गुमराह कर रही मोदी सरकार, सीजफायर किन शर्तों पर हुआ बताए सरकार। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर किया पलटवार, कहा मोदी विरोध में देश बेचना कोई कांग्रेस से सीखे। भारतीय सेना के किसी भी नीति का खुलासा भारत सरकार कभी नहीं करती। सलमान खुर्शीद के बयान पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा कांग्रेस उठाती रहती है सेना पर सवाल। सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। राजस्थान से पकड़े गए आईएसआई एजेंट कासिम के भाई असीम पर शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदिग्ध असीम को गिरफ्तार किया। असीम के फोन की जांच के लिए भेज दिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार असीम को 5 दिनों की पुलिस रिमांड। पुलिस करेगी पूछताछ। कासिम का भाई है असीम उर्फ हसीन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 10 जगहों पर बरामद किए आईईडी। सभी विस्फोटकों को डिफ्यूज कर दिया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बॉर्डर इलाकों में हुई मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में दी गई ट्रेनिंग। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी मॉक ड्रिल की। पाकिस्तान से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल। गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट में ब्लैकआउट, लोगों को जागरूक किया गया। चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत की गई सुरक्षा मॉक ड्रिल। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए ड्रिल का आयोजन हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला। मची भगदड़। हमले में घायल अधिकारियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रामराज कॉटन और दुष्यंत श्रीधर के बीच सांस्कृतिक सहयोग, जिसकी मदद से आध्यात्मिक विरासत को नए सिरे से बुना गया है। रामराज कॉटन ने विद्वान दुष्यंत श्रीधर के साथ मिलकर आचार्य पंचकच्छम वेष्टि को लोकप्रिय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जो आध्यात्मिक विरासत और भारतीय पहचान का प्रतीक है। इससे सनातन धर्म, सांस्कृतिक परंपरा और शास्त्रीय पोशाक को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में वन नेशन वन इलेक्शन मैराथन का आयोजन। सीएम नायब सैनी ने मैराथन को किया रवाना। अवैध बांग्लादेशियों पर असम सरकार का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर भेजा नो मेंस लैंड। अब तक ऐसे 49 लोगों को वापस भेजा। सीजेआई बीआर गवई ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। बोले योगी ताकतवर मुख्यमंत्री तो हैं ही, इलाहाबाद को कहा शक्तिशाली लोगों की भूमि। राजीव कृष्ण बने उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। संभाला चार्ज। 1991 बैच के आईपीएस राजीव प्रशांत कुमार के हटने के बाद बने यूपी के डीजीपी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए डीजीपी की नियुक्ति पर उठाए सवाल। कहा प्रदेश को एक नया कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है। बेंगलुरु में कमल हासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का विरोध। थिएटरों में फिल्म नहीं चलाने की अपील। हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे दोषी करार। विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पाए गए दोषी। 2 साल की सजा। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरा काटने का विरोध। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस से की शिकायत। लोगों ने की बकरीद पर सोसाइटी में बकरे ना काटने की मांग। बकरीद पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। कहा घरों और कॉलोनी में बलि नहीं दी जाती, बलि को लेकर बनाना चाहिए नियम। मालेगांव में सड़कों पर कुर्बानी पर रोक की मांग। हिंदू संगठनों ने की बकरा काटने पर रोक की मांग। ईरान से लापता हुए 3 भारतीयों की किडनैपिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक। पाकिस्तानी नंबरों से आए फिरौती के लिए फोन। ईरान ने भारत को सहयोग का भरोसा दिया। देश भर में कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत। 3000 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। केरल में 1100 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बढ़ रहे मामले। यूपी के नोएडा में कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। कुल एक्टिव केस की संख्या पहुंची 57। अलर्ट पर अस्पताल प्रशासन।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में अराजक तत्वों ने खंडित की देवी देवताओं की मूर्ति। गांव के लोगों में आक्रोश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में डिप्टी मेयर की पोस्ट पर बवाल, संघ और पाकिस्तान को एक जैसा बताया। आरएसएस और हिंदू संगठनों में आक्रोश, डिप्टी मेयर के कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। डीएम और एसएसपी ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। मस्जिद परिसर के अंदर ही नमाज अदा करने की अपील। पुणे में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने 12 लोगों को टक्कर मार दी। घायलों में 9 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुणे एक्सीडेंट मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और कार के मालिक को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, शोभा यात्रा में युवाओं का कार से हुड़दंग और स्टंट का वीडियो अब वायरल है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चकमार्ग डालने को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो आया सामने। कई लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य रेल आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यह फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में यात्री गिर गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बसों में सवारी भरने पर हुआ विवाद। 2 बसों के स्टाफ के बीच जमकर चले लात और घूसे। यूपी के सीतापुर में प्राचीन मंदिर के पास शमशान घाट निर्माण को लेकर विवाद। गुस्साए ग्रामीणों ने की बालाजी मंदिर की स्थापना। नायब तहसीलदार ने हटवाई मूर्ति। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ऑर्केस्ट्रा में ठुमके लगाते हुए युवक ने अवैध तमंचे से की फायरिंग। पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर महिला दारोगा और वकील के बीच बहस। बदतमीजी करने के आरोप में वकील को थाने ले गई पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली सी बात पर दबंगों ने महिला दुकानदार के साथ की मारपीट। महिला के बेटे को भी पीटा, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में फटी पाइपलाइन, सड़क से निकला फव्वारा। जल संस्थान के बाहर 1 घंटे तक यह पानी बहता रहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की टंकी पर चढ़ा सांड। लोगों की जुटी भीड़, कड़ी मशक्कत के बाद बेहोश कर क्रेन से उतारा गया सांड। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने युवक की हत्या की कोशिश मामले में 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। गाड़ी से टक्कर मारकर बाइक सवार युवक को घायल किया गया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिजली विभाग के जेई पर रिश्वत लेने का आरोप है। रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। लोगों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के बरेली में मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो गई। चाकू लगने से एक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बहराइच में ट्रेन के सामने आने से मां बेटे की मौत। पटरी पर भाग रहे बच्चे को बचाने की कोशिश के दौरान हादसा, दोनों की जान गई। लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ते वक्त नदी में डूबा शख्स, मौत हो गई। गोताखोरों ने शव निकाला। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार पर खंभा गिरा। बाल बाल बचे कार सवार लोग। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। गौरीकुंड हाईवे पर गिरा पत्थर में दबकर एक की मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप। एक ही परिवार के 3 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दर्दनाक हादसा हो गया है। एसी में गैस भरते समय अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक की जान चली गई है, दूसरा बुरी तरीके से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में खड़ी बाइक में अचानक से आग लगी। आग की चपेट में आई स्कूटी, दोनों गाड़ियां जलकर राख हुई। यूपी के संभल में गत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई के रुस्तम बिल्डिंग में लगी आग। फुटवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा। आग पर काबू पाने की कोशिश। राजस्थान के अजमेर में चावल से भरे कंटेनर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चलती कार बनी आग का गोला। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीच पुल पर कार में आग लगने से हड़कंप मचा। यूपी के बुलंदशहर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 3 लोगों की जान चली गई, 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में निर्माणाधीन भवन की गिरी दीवार। हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में कोहराम मचा। बलूचिस्तान के खारान में बीएलए ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। कई पुलिस वालों की मौत हो गई। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों के हथियार भी छीन लिए। इजराइल के तेल अवीव में सरकार के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने की युद्ध विराम की मांग। गाजा से बंधकों की वापसी के लिए दबाव बनाया। गाजा पर इजराइल ने फिर किया मिसाइल से हमला। रात में धमाकों से दहला पूरा इलाका। 24 घंटे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत।
उत्तरी गाजा के अस्पताल पर इजरायली सैनिकों का कब्जा, अस्पताल को कराया गया खाली, घायलों को शिफ्ट किया गया। युद्ध पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा अग्रिम मोर्चा हालात बेहद खराब हैं, बातचीत नहीं है कोई संभावना। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र पर रूस ने किया हमला, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, 2 लोगों की मौत, मरने वालों में एक 9 साल की बच्ची भी शामिल। आर्थिक सहयोग के लिए साथ आए सीरिया और सऊदी अरब, सीरिया की मदद करेगा सऊदी अरब, सीरिया में रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश होगा।